हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए, ये मेरा रक्षाबंधन से एक दिन पहले का ब्लॉग था और यहाँ पे बारिश हो रही थी झमाझम। और देहरादून में बहुत बारिश हो रही थी और एक दो दिन से तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है, क्योंकि रोज़ डेली बारिश हो जा रही है। तो रोज़ डीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रोज़ छुट्टी हो जा रही है। और ऐसे छोटे बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, लेकिन बड़े बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है यहाँ पे। और ये देखिए बारिश कैसे हो रही थी, बहुत तेज़ अचानक से आ गई थी बारिश। थोड़ी देर बाद फिर मौसम अच्छा भी हो गया था, थोड़ी देर बाद धूप खिल गई थी। और कुछ टाइम बारिश हो रही थी, कुछ टाइम बाद फिर धूप आ जा रही थी। और सामने वाला प्लॉट तो ऐसे भर गया था पानी से, ये देखिए। और उधर धान लगी हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये देखिए मैं नीचे आ गई थी और नीचे बहुत अंधेरा हो रखा था। घर ऐसा लग रहा था बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि आसमान बिल्कुल खतरनाक हो रखा था, तो अंधेरा हो रहा था। और इधर निक्की खेल रहा था और उसके बाद हमने खा पी लिया था। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम मैं रक्षाबंधन के लिए कुछ तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो नारियल के लड्डू बना देती हूँ यहाँ पे। तो ये मैं बना रही थी, तब तक फ़ोन आ गया था मेरा। तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, हल्का सा साइड से जल गया था, लेकिन इतना नहीं जला था, तो हो गया था, हल्का ही था। तो ये देखिए, फिर इसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था और नारियल के लड्डू बना दिए थे मैंने। इधर बनाए नहीं, मतलब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दी थी ये पनीर की सब्जी, और मैं बना रही थी यहाँ पे शाही पनीर, और उसका मसाला मैंने रेडी कर लिया था। और इधर मैंने साइड में लड्डुओं को ठंडे ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम गरम मसाला था तो इसके लड्डू नहीं बन पा रहे थे। मैंने एक दो कोशिश करी थी लेकिन नहीं बने, तो इसलिए मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं पनीर काट के पनीर वनीर बना के फिर मैं इधर बैठ गई थी और लड्डू बनाने। और ये देखिए निक्की भी पीछे से आ रहा है मेरे, और निक्की कह रहा था मम्मी मैं भी बनाऊंगा, और यहाँ देवांश भी कह रहा था मैं भी बनाऊंगा। तो मैंने दोनों बच्चों से कहा, मैंने कहा तुम पढ़ाई करो, लेकिन निक्की तो कहाँ मानने वाला था। ये देखिए वो तो बस पीछे पड़ा था कि कब ये लड्डू बनेगा और कब मैं जल्दी से ये लड्डू खाऊंगा। और बस वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था कि कब लड्डू बने और कब मैं इनको खाऊं। और ये मैंने सारे लड्डू गूंद दिए थे, तो इधर मेरे लड्डू बन गए थे। और इसके बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने के लिए, एक दो घंटे के लिए। और आज देवांश के पापा आ रहे थे घर, तो उनको आने में बहुत लेट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आते आते उनको कम से कम 11 साढ़े 11 हो गए थे, क्योंकि जाम इतना लगा हुआ था रक्षाबंधन के कारण। और इधर मेरी सब्जी बन गई थी, तो मैंने दोनों बच्चों को खिला पिला के सुला दिया था। और इधर दूध भी गर्म हो गया था। तो फिर देवांश के पापा लेट पहुँचे, तो इसलिए फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, नेक्स्ट मॉर्निंग का, रक्षाबंधन की सुबह का। और ये हम सुबह लेट उठे थे, क्योंकि रात को लेट सोए तो फिर लेट उठे। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी ये मक्के की रोटी और गर्मा गर्म चाय, और इधर मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता। और बाकी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। इनको खिलाने के बाद, नहलाना धुलाने के बाद झाड़ू वाड़ू किया। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर कम से कम 12 बजे के आसपास रिया और रितु आ गए थे इनको राखी पहनाने के लिए। रिया रितु मेरी दीदी की लड़कियां हैं, तो वो आ गई थी थोड़ी देर में इनको। और यहाँ पे रिया पूजा की तैयारी कर रही थी। और यहाँ देखिए निक्की और ऋषि कितनी बदमाशी कर रहे हैं। और यहाँ पे रिया ने कर दी थी स्टार्ट राखी पहनाना, और पहले निक्की को पहनाया और फिर देवांश को। और देवांश और निक्की बहुत खुश हो रखे थे राखी पहनने के लिए, और दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे, तो दोनों बिल्कुल रेडी हो रखे थे। यहाँ पे
रिया कह रही थी निकू को कि मुझे टीका लगाओ, तो वो लगा नहीं पा रहा था, तो फिर रिया ने उसको सिखाया कि ऐसे टीका लगाना है। और इधर देवांश भी अपने पापा से पूछ रहा था कि पापा मैं कैसे लगाऊं टीका। तो फिर उसके पापा ने कहा जैसे निक्की लगा रहा तुम भी ऐसे ही लगाओ। तो फिर वो भी देख रहा था कि मैं कौन सी उंगली से टीका लगाऊं दीदी को। तो ये देखिए फिर देवांश ने भी उंगली से टीका लगा लिया था इधर। और ये देखिए वो इतना खुश हो रहा था दीदी को टीका लगा के, जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया होगा उसको। और ये देखिए इसके बाद फिर रिया ने दोनों को राखी पहनाई। फिर उसके बाद छोटी सिस्टर रितु ने भी दोनों को राखी पहनाई। और उसके बाद हमने कुछ फोटो वोटो शूट करे और बस। गाइस यहाँ पे हम फिर थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे राखी पहनाने के बाद। और या रितु ने कहा कि मौसी कुछ रील बनाते हैं, लेकिन मेरे को तो डांस आ नहीं रहा था, मैं ये मुझे सिखा रहे थे लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना पाऊंगी, रहने दो। फिर शाम के कम से कम 5 बजे, ये 4 बजे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो कम से कम वो 5 बजे आया पिज़्ज़ा वाला। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए इधर चाय बना दी थी। और थोड़ी देर बाद रिया रितु भी चले गए थे। और नानी यहाँ से मुझे पूछ रही थी कि मेरी कौन सी चाय है, क्योंकि नानी को शुगर है तो वो फीकी चाय पीती हैं। तो नानी को चाय पिलाने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद हम चले गए थे वहाँ नानी की दवाइयाँ लेने के लिए। और ये हम निकल गए थे नानी की दवाई लेने, और नानी की दवाई ले रहे थे हम। उसके बाद हम एक मोमो वाले की दुकान में शॉप में गए जहाँ हम खाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वहाँ कम से कम 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो हम फिर वहाँ से भी आ गए। और यहाँ मैं उनसे बात कर रही थी कि यार क्या पता हमें मोमो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर हम दूसरी शॉप में गए, यहाँ पे देखिए, और वहाँ भी उतनी ही भीड़ थी। फिर हम वहाँ से भी वापस आ गए। फिर ऑनलाइन सोचा तो ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद फाइनली हमने सोचा कि हम चलेंगे अपने पुराने वाले रेस्टोरेंट में। और यहाँ मैं वेट कर रही थी और ये भैया ने कहा कि ऑर्डर कर दो, आप मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में, 10-15 मिनट के बाद। तो मैं यहाँ इधर खड़ी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में देवांश के पापा ये खाना लेके आ गए थे। और फाइनली हम घर आ गए थे 10-20 मिनट बाद। और देखिए फाइनली हमको यहाँ पे खाना, और यहाँ पे देवांश निकी भी बहुत खुश हो गए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।